आवाज वगैरह देखने के बाद फिर बात करिए। आज मैं देखा कि आनंद सर क्लास जल्दी छोड़ दिए हैं, तो हमने कहा अब समय से मैं आ जाता हूं। तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भावी शिक्षक हैं और पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष तक, शिक्षक दिवस तक, आप सभी शिक्षक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला, इतना आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो भी है, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी हमारे पास मटेरियल है, सब आपका है। आपके लिए रात दिन प्रयास होता है कि अधिक से अधिक आपको मैटर दिया जाए। थोड़ा आज स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई। हमने कहा नहीं, आज पढ़ाएंगे नहीं, आज अभ्यास करा देते हैं। जो बचा हुआ 30-40 प्रश्न है, जिससे बेटर रहेगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप भी हमारी श्रेणी में हैं, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और चयन आपका होना तय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय वो एटमॉस्फेयर है कि मेहनत करने वाले लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार भी इच्छुक है फटाफट एग्जाम कराने की। समय वो काला दौर बीत गया जिसमें वैकेंसी नहीं थी, न डेट दे रहे थे, क्योंकि राजनीतिक कारणों से चीजें पेंडिंग की जाती हैं और जानबूझकर उसे लटकाया जाता। बिहार इसका एग्जाम्पल है कि इस समय वहां भर्तियों की बाढ़ है। यूपी में भी अब शुरुआत हो चुकी 2027 को टारगेट करके। ये कॉमन चीजें हैं। तो फिलहाल आप इस समय स्वर्णिम दौर में हैं। अगर आप ढीले नहीं पड़े तो चयन आपका निश्चित है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होने वाली। यही शिक्षक दिवस का विशेष उपहार है। दूसरी तरफ आज ईद का भी बड़ा त्योहार है। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको भी ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप भी एंजॉय करिए। आज क्लास लेने के लिए कई बार कंट्रोवर्सी में था, लिया जाए या न लिया जाए, लेकिन फिलहाल इच्छा हुई कि आप लोगों से मिल लेते हैं। कुछ बात पढ़ाई की हो, आपका भी लाभ हो। इससे बढ़िया ईदी मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी नहीं हो सकती कि उन्हें ज्ञान संवर्धन मिले। और सभी भावी शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षक दिवस पर आपके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी सानिया जी, सानिया बानो जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, टीजीटी की भी वैकेंसी आ सकती। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी यूपी हायर द्वारा भी। तो सीधे कहा कि पहले छोटे पद को निकाल लेंगे और उसके बाद वो आएगी। हमें लगता है थोड़ा खींच के और आगे ले जाएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं, है ना, थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं। तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर अक्टूबर में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो जो भी नेट वगैरह क्वालिफाई हैं, उनके लिए बेनिफिट है। जो अभी जीडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वही चीजें आगे उसमें अप्लाई हो जाएंगी। तो बहुत गोल्डन एरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्ला जी, आप जल्दबाजी में न रहिए। सोली जी, आ रहा हूं, क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। सभी सभी लोगों का। नगमा भी है। नगमा ईदी नहीं देना चाहती लग रहा है, इसलिए बोल नहीं रही कुछ। क्यों भाई नगमा जी? भाई सानिया जी ने तो बोल दिया। हैप्पी टीचर्स। देखो नहीं, पहले तुम्हें क्वेश्चन चाहिए। पहले तुम क्वेश्चन ही ले लो जल्दी से। बोले शुक्ला। अरे तुम्हारे ग्रुप में कुछ मुस्लिम भाई बहन भी हैं, उन्हें भी ईदी वगैरह, उनसे वो ईदी की, ईद क्या बधाई देते हो, उनसे ईदी का त्योहार ले लो। हैं? तानिया ने तो दे दिया, लेकिन वो नहीं बोली। क्या नाम है, एक और लड़की है कोई। थैंक यू विष्णु दत्त जी। नगमा नगमा। चलिए आइए दोस्त, बढ़ते हैं अपने चरण में। क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, एक बात और, एक बात और।
जो लोग अभी बाद में जुड़े हैं, इस अभ्यास प्रश्न के 2 पार्ट हो चुके हैं, पहला और दूसरा। यानी है वही प्रागैतिहासिक का, जिसमें ताम्रपाषाण काल भी जुड़ा है। तो इसके पहले और दूसरे पार्ट में संभवतः 30-30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज 40 क्वेश्चंस करना, ठीक है। थैंक यू मान्यता राणा जी, स्वागत। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न वही है अभी जो कॉमन है। बाद में जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, पहले ये एक कॉमन प्रश्न है, और जो यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बच्चे करेंगे, है ना, उनके लिए पेपर का सेट और भी अलग से कराऊंगा, तो अभी घबराएंगे नहीं। अभी कॉमन अध्ययन में, ये कॉमन अध्ययन है जिसमें आपको जो है बेसिक प्रैक्टिस है ना, फिर अलग से भी प्रैक्टिस होगी यूजीसी के बच्चों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनको अलग से भी। चलिए, तो घबराएंगे नहीं, हल्के से शुरू करके भारी पे ले चलूंगा। शुरू में ही अगर है भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे। खुश रहिए अनुष्का मिश्रा जी आपका। ये देखिए, ये वहीं पर रुका हुआ, 60 आपने किया था, 60 तक हम पहुंचे, है ना। 60 क्वेश्चन हो चुके, 100 होने, तो आज पूरा कंप्लीट करेंगे। सब यही होगा, ये सब एलटी के लिए काम करेगा, एलटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए काम नहीं करे, क्योंकि 60% क्वेश्चन कॉमन आते हैं, 40% क्वेश्चन ही विशिष्ट होते हैं। और अगर 60% क्वेश्चन कम न किया जाए, माने गलत न किया जाए, तो निश्चित बहुत अच्छी कंडीशन में जाएंगे, तो आए हुए प्रश्न नहीं गलत होंगे। तो ये सभी के लिए पार्ट है, कॉमन है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सब में काम आएगा, यूजीसी के बेसिक में काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बेसिक में काम आएगा। चलिए आगे देखिए, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की बातचीत, सभी से हो गई, हाँ ठीक है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य असत्य, सत्य हो सकता, असत्य हो सकता, बिल्कुल सही है, सत्य हो सकता है। वैसे मिट्टी के बर्तन कब से बनने लगे? मिट्टी के बर्तनों का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? कौन बताएगा? प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने दिया, वेरी नाइस। ये बताइए, मिट्टी के बर्तनों का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत शानदार। अनुष्का मिश्रा जी का जवाब बहुत शानदार रहा, बिल्कुल सही है, चौपानी मांडू। ये विश्व के माने मध्य पाषाणिक अवस्था के चौपानी मांडू, है ना। और ये मध्य पाषाणिक अवस्था में, ये उससे नहीं है, माने ये कुम्हार के चाक पर नहीं है, ये हाथ से बने हैं, अनगढ़ है, अनगढ़ है, हाथ से बने। अनगढ़ का मतलब ऐसे ही हाथ से पीट पीट कर बनाया गया चौपानी मांडू, ठीक है दोस्त। चौपानी मांडू से ये मध्य पाषाणिक अवस्था है, ये हाथ से बनाए गए थे, अनगढ़ थे। लेकिन अगर गढ़े हुए बात करिए, डिजाइनदार बात करिए, तो ये मेहरगढ़ से कुम्हार के चाक पर बने नौपाषाण। तो दोनों बातें हमने आपको सामने रखा, उम्मीद है कि बेसिक के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला अगला देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ये बहुत इजी प्रश्न है, ये तो गलत कभी आप कर ही नहीं सकते। लोहा तांबा सोना चांदी तो आपने पढ़ा है, तांबा यहीं से शुरू होता है, ताम्रपाषाण काल। अगर लेकिन आपसे पूछे तांबे के सर्वप्रथम औजार कहां से खोजे गए, तांबे के, ये बताइए, तांबे के सर्वप्रथम औजार
एवं साक्ष्य कहां खोजे गए? कहां खोजे गए बताइए। सारा लिखाया हूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है सोली शुक्ला, एकदम तैयार हैं आज आप फायर खेले। बिल्कुल सही है। बिठूर, बिठूर, बिठूर कानपुर, बिठूर कानपुर, बिठूर कानपुर। ठीक है दोस्त, बिठूर कानपुर। क्लियर है? ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। सभी बंधुओं का स्वागत है। चलिए आगे देखिए प्रश्न अगला। अगला प्रश्न आप देख लें एक बार, देखें जरा। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर, कैसे? हाँ सर, वही क्लास ले रहा था ऑनलाइन बच्चों की। अरे सर आपको भी, अरे आप वही बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, हमने कहा सर हम आए तो एक बार बात कर लिया सर। हाँ सर, मिले नहीं, चलिए आप लोग उपस्थित थे, सारी भरपाई हो गई है। चलिए बाकी तो और ठीक है ना सर? हाँ सर, क्लास ले रहा हूँ। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत। भाई विद्यालय के शिक्षक भाई लोग हैं जिनसे आज सुबह मुलाकात नहीं हो पाई, तो सभी शिक्षक दिवस की बधाई दे रहे थे, इसलिए उनका कॉल रिसीव करना पड़ा। तो अगर आप सभी को असुविधा हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। आगे तो आइए अगला प्रश्न जरा देख लिया। अच्छा, प्रश्न मेरे पढ़ने से पहले ही आंसर आ गया है, वेरी नाइस, बहुत शानदार भैया। ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं और हमें हमें जो है जरा भी कुछ नहीं करना पड़ा। छाया जी नमस्कार, हैप्पी टीचर्स डे आपको। आज आप पूरे दिन गायब थी, सीधे यहीं मिली। ग्रुप पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, कहाँ बिजी थी छाया जी? चलिए तो स्वागत है। आइए तो भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए? किस प्राचीन स्थल से? लोथल, कालीबंगा, बुरजाहोम, रंगपुर, रोपर, रंगपुर, कालीबंगा, सुरु। अगर इसमें बुरजाहोम न दिया होता तो आप लोग आंसर न खोज पाते। ये अगर हटा दें और बस इतना लिखा रहे तो क्या आंसर दोगे? तो आपको आंसर रंगपुर देना पड़ेगा। रंगपुर ये गुजरात से है, गुजरात में है। और मजेदार बात है कि रंगपुर ताम्रपाषाणिक एवं प्राक सैंधव व सैंधव स्थल भी है, सैंधव स्थल भी है। क्या है इसकी खास बात? यहां से धान की भूसी भी मिली। ये सैंधव अवस्था से धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो इसी से पता चलता है, ध्यान रखिए हुई है। और लोथल से आपने पढ़ाई है चावल के दाने, लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए। तो देखिए गुजरात, लोथल भी गुजरात, रंगपुर भी गुजरात। इससे यह क्लियर होता है कि संभवतः गुजरात में धान की खेती का व्यापक पैमाने पर प्रचलन था। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। अच्छा कोई बात। हो सकता है कि मेरी नजर न पड़ी हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चावल भी माने लोथल भी गुजरात में और रंगपुर भी गुजरात में। यहां रंगपुर से धान की भूसी मिली और लोथल से चावल के दाने मिले। तो ये पता चलता, जैसे कथन काल में प्रश्न आ गया कि गुजरात क्षेत्र है ना चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चे तो उसमें खोजेंगे रे, यहाँ तो लहुरा देव और कोल्डीवा है ही नहीं है, ये कैसे होगा? ये सत्य नहीं असत्य है। हाँ, और नीचे दे दिया जाए कि गुजरात के
गुजरात की जो भूमि है वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर देगा, व्याख्या भी कर देगा, ध्यान रखिएगा। आस्का का मैसेज तो बहुत पहले से देखा था, तुम्हारा नहीं देखा? न जाने कितनी पहले तुम्हारा मैसेज देखा, तुम तो बस उल्लू बना रही हो। तुम्हारा तो मैसेज सबसे पहले देखा था। चलो आगे देखो, देखो यहां पर ये क्लियर है ना बेटा? तो कथन कारण के भी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, भारत, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस स्थान के नाम पर नामित की गई? किस स्थान? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं सरल प्रश्न है, महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और जोरवे का जो समय है सबसे नई ताम्रपाषाणिक अवस्था मानी जाती है। जी 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 छाया जी, हम से फॉल्ट हुई, नजर हमारी ही नहीं पड़ी। चलिए आइए दोस्त, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम अगले प्रश्न में। बूचड़ खाना, कसाई खाना जिसे कहते हैं, क्षेत्र का साक्ष्य कहां मिला? महादहा, चुपानी मांडो, दमदमा, सरायनाहर। बताएं, बताएं फटाफट। सभी गुरु हैं, सभी सभी भावी गुरु हैं, सभी चयनित होंगे पक्का। तो बूचड़ खाने का साक्ष्य कहां से मिला? महादहा नदी आओ तब क्या करोगे? महादहा हटा दो, महादहा हटा दो तब क्या करो? इसकी जगह मैं लिख दूं बागोर। तो अगर ऐसा कोई साक्ष्य मिले, बागोर, चुपानी मांडो, दमदमा, सरायनाहार, तो आपको आंसर बागोर देना पड़ेगा, क्योंकि बागोर प्राचीन स्थल है, यहां से भी बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये मिटा दे रहा हूं, तो यही होगा। महादहा और बागोर दोनों से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। बूचड़ खाने का साक्ष्य यहां से भी प्राप्त हुआ है, बागोर, राजस्थान। चलिए आगे बढ़िए बेटा। हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिली? विंध्य घाटी निम्नपुरा पाषाणिक काल, सोन घाटी मध्यपुरा, बागोर या विंध्य घाटी उच्चपुरा? बताइए, बताइए कहां से मिले? अनुराधा जी स्वागत है आपका, जल्दी बताइए। हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से मिली? चलिए सभी लोग बताइए। विंध्य घाटी के बिल्कुल निम्न से नहीं, बिल्कुल ये उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्य है। और कहां से ये मिली है? लोहदा नाला क्षेत्र से, लोहदा नाला क्षेत्र से, और विशेषकर बेलन नदी की घाटी, बेलन नदी घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र है, विशेषकर यह मिर्जापुर के पास स्थित है। यहीं से मिली है हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा। कुछ विद्वान इसे मानने को तैयार नहीं है, कुछ कहते नहीं यही है। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, शानदार, बिल्कुल ये उच्च पुरा पाषाणिक काल है, ध्यान रखिएगा। यहीं से, इसी युग से चित्रकला का भी साक्ष्य, चित्रकला का भी साक्ष्य अगर देखें तो इसी अवस्था से पाया जाता, माने उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्य ही ना। बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल नहीं, शुतुरमुर्ग पे नहीं। कहां पहुंच गई तुम? कहां पहुंच गई तुम? बांदा क्षेत्र से मिला है, और उधर वहां महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र के पटने में, पटने, बांदा क्षेत्र वाला सबसे पुराना है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया पटने महाराष्ट्र। यहां कहां मिला शुतुरमुर्ग के अंडे वाला? गलत याद है तुम्हें? याद आया सोली? गलत याद आ रहा है तुम्हें?
मैटर पढ़ो जो मैंने पढ़ा। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता? प्राग इतिहास, कमियाडे, रॉबर्ट बुशफ्रूड, एस.डी. संकारिया, डी टेरा। बताइए इनमें से प्राग इतिहास को प्रारंभ करने का सभी लोग सभी आंसर दो, तब मजा आएगा। हाँ, प्राग इतिहास की बात कौन किया? बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल के जो पहले जानकारी देते हैं रॉबर्ट बुशफ्रूड, है ना, 1863 में। कहां से? पलवरम से। पलवरम, है ना। तो ये ध्यान रखना एक बच्चे, कुछ और ये क्या है, ये भूवैज्ञानिक है, ध्यान रखना। इन्हें पुरातत्व वैज्ञानिक मत समझ लेना, ये भूवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें पुरातत्व वैज्ञानिक समझने की गलती आप सभी मत करिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति का संबंध किससे? मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक से, प्रारंभिक ऐतिहासिक। नरहर संस्कृति, नरहर कहां है? जियोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही, भूवैज्ञानिक। नरहर कहां है? गंगा घाटी की नरहर कहां है? किस स्थान पे है नरहर? बिल्कुल सही है, नरहर जो है ताम्रपाषाणिक अवस्था है। ये कहां मिलती है? ये सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहा? सरयू नदी घाटी गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर के आसपास सरयू नदी घाटी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और आइए अगला, अगला देखिएगा, ये भी बढ़िया प्रश्न है, कालक्रम लगाएं। लौह युग, पूर्व पाषाण, कांस्यकाल, नवपाषाण। बहुत सरल प्रश्न है। सबसे पहले पूर्व पाषाण चलिए, फिर नवपाषाणिक अवस्था में चले चलिए, फिर कांस्य युग में, फिर लोहे में चले चलिए, है ना। तो आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये देखिए 3 4 2 1, ठीक है ना। आसान है, आसान है। इसके हैवी प्रश्न पहले दूसरे में हो चुके हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, चिराग, बुरजाहोम, लहुरा देव, सिनवार। तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लहुरा देव से। कहां है ये भी पढ़ा चुका हूं। संत कबीर नगर, यूपी। ये यहां से चावल की खेती, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। और ये भी कहे जाते हैं इनका समय लगभग 9000 बीसी से 8000 बीसी तक माना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रारंभिक साक्ष्य है मध्य पाषाणिक अवस्था में, नवपाषाणिक साक्ष्य नहीं है। अगर भारत में नवपाषाणिक चावल का साक्ष्य पूछे तो क्या बताऊं? अगर भारत में नवपाषाणिक चावल कहां से मिला, क्या बताओ? नवपाषाणिक चावल, तो नवपाषाणिक चावल पूछेगा तो आप कहां चलेंगे? आपको सीधे पहुंचना पड़ेगा बेटा, कहां? कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये नवपाषाणिक चावल है जिसका समय लगभग 6000 बीसी है। आप जानते हैं कि भारत में मध्य पाषाणिक अवस्था लगभग 4000 बीसी तक चलती है, 4000। ठीक है, 4000 बीसी तक मध्य पाषाणिक अवस्था। तो ये मध्य पाषाणिक अवस्था माना जाएगा, लेकिन है खेती के प्रारंभिक साक्ष्य। ये माने रेगुलर साक्ष्य नहीं कहे जा सकते, प्रारंभिक साक्ष्य कहे जाते। कृषि, कृषि के रेगुलर साक्ष्य की बात आती है तो फिर आपको सीधे मेहरगढ़ चलना पड़ेगा, है ना, मेहर। आइए नेक्स्ट,
चलिए सरल प्रश्न का और रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कौन सा था? हैंड एक्स, हैंड एक्स है ना, हैंड एक्स पाया था, जो मुस्टूरियन कल्चर के आसपास पाए जाते हैं। पलवरम, करनूल, चित्तूर ते पलवरम है। किस नदी घाटी में है ये? कोरतलियार, कोरतलियार नदी घाटी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। अब भाई, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। बताइए इसमें सबसे पुरानी वाली कौन सी है? इसमें सबसे पुरानी मानव प्रजाति कौन सी है? बताओ बेटा, सबसे पुरानी मानव प्रजाति। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे नकलची बंदर, सारे नकलची बंदर नहीं है, कोई बदला? अच्छा देखो बदल गई बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाद में बदली। तो नकलची न बनो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस सबसे पुराना है और इसकी इसी का साक्ष्य अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में इसी का साक्ष्य पाया जाता है ना, जो थोड़ा सा बस्तियों में रहने लगा जंगल से निकलकर। आइए, हमने क्या कहा है कि ऐसा है जो रिवीजन करा देगा। किस एक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के, नवपाषाणिक से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? बताइए। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा, कौन सा ऐसा स्थल जहां नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य पाए गए हैं? देखिए एक दो प्रश्न ही आपको हिलाकर रख देता है ना। चलिए बहुत शानदार, बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ इज द बेस्ट आंसर, बलूचिस्तान का है ना, बोलन नदी घाटी पर स्थित। आइए नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर कब प्राप्त? नवपाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, मध्य पुरा पाषाण काल में या आद्य ऐतिहासिक काल? सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स और क्लीवर। श्री जी बहुत देर में पहुंचे हो यार, क्या मामला है? कौन सी अवस्था है? बहुत बढ़िया, शानदार। देखो सबसे पहले हैंड एक्स और क्लीवर ही तो खोजे गए देवियों। हाँ, भले ही पलवरम से मिला हो पहला, लेकिन उसके आसपास अधिचल्लूर वगैरह जितने भी इलाके थे वहां से यही तो खोजा गया। तो निम्न पूरा पाषाणिक अवस्था है। देखो कैसे तुम लोग पट्टी बांध लेते हो, कैसे गलतियां करना शुरू करते हो यार। अरे ये हैंड एक्स और क्लीवर कल्चर निम्न पूरा पाषाणिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, और इसी से मिलती जुलती इसी अवस्था का एक और है चापर चापिंग। ये औजार है ना चापर चापिंग, ये दोनों ही निम्न पुरा पाषाणिक अवस्था से, सोहन संस्कृति के ये दोनों। ये देखिए जरा सा जहां दिमाग लगाने की बात आई वहीं आप लोग फैल जाते हैं, गलत बात। जहां दिमाग लगाना वहीं थोड़ा विशिष्ट करो, तब तो हजारों से ऊपर जाओगे, है ना। तो सरल में अगर एक भी टफ आया तो आप लोग फ्लैट हो जा रहे हैं, है ना बेटा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण? बताइए। निम्न पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा, ऊपरी माने उच्च पुरा या मध्य पाषाण और नवपाषाण? पशुपालन बताएं सभी लोग। देखने में सरल प्रश्न है लेकिन दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जितने बहादुरों ने डी किया सभी सही है। मध्य पाषाण से शुरू हुआ, पहले छोटे पशु पाले गए, है ना, बाघूर और एवं आदमगढ़, आजम लिख दिया,
बागोर एवं आदमगढ़, है ना। इन जगहों से शुरुआत होती मध्य पाषाणिक और आगे चल के नवपाषाणिक, विशेषकर मेहरगढ़ से भैंस वगैरह पालने के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। भैंस, है ना, भैंस वगैरह पालने के साक्ष्य मिल जाते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ नवपाषाणिक अवस्था है, तो ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। यहां से कुत्ता बिल्ली वगैरह आप ले लेंगे, कुत्ता बिल्ली कबूतर ये सब खरगोश पालने के साथ, ठीक है। छोटे पशुओं की बात। आइए, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव? मध्य सोन नदी घाटी की बात कर रहा, सोन नदी घाटी में इसमें सबसे पुराना, हाँ, पुराना भूतात्विक जमाव माना जाता, माने कौन सबसे पुराना स्थल है? पटपरा, बाघोर, सिंहावल और खितौनी, कौन इसमें सबसे पुराना माना जाता? गुड इवनिंग सुस्मिता जी, कहां रह गई थी? बोलिए भाई। सोन नदी घाटी, शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सिंहावल, सिंहावल ये मध्य जमाव क्षेत्र पर है, माने बीच के, निम्न में नहीं है, निम्न पुरा नहीं है, बल्कि यह मध्यपुरा पाषाणिक साक्ष्यों में से माना जाता है। मध्यपुरा, मध्यपुरा पाषाणिक साक्ष्य, है ना, मध्यपुरा पाषाणिक साक्ष्य माना जाता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट, आज इसे समाप्त करना, थोड़ा तेज भी चलूंगा। हस्त कुठार उपकरण, हस्त कुठार निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? किस विधि का? यूनिफेसियल, बाइफेसियल, दोनों विधियों से बना, या रिटचिंग उपकरण है? बताइए क्या होगा, कौन सा? यूनिफेसियल, कहां से है बताइए? ये बाइफेशियल है बेटा, बाइफेशियल, दो मुहा है। हस्त कुठार भी दो मुहा बनाया जा सकता है ना, क्योंकि हस्त कुठार जो होता है, इधर भी धार निकाल दो, इधर भी, और बीच में लगा दो मुठिया, बीच में मुठिया लगा दो, इधर से भी मारो, इधर से भी मारो, क्या होगा? बाइफेशियल हो जाएगा। कहीं के शुरुआत में तो यूनिफेशियल मिला, बाद में बाइफेशियल हो गया, है ना, अग्रिम अवस्था में बाइफेशियल हो गया। चलिए नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो, ये लो आ गया, उदयपुर के निकट राजस्थान, इलाहाबाद के निकट मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, दो बेलन है, एक बूढ़ी बेलन, एक जवान बेलन, तो प्रतापगढ़ मिर्जापुर, तो ऑफिशियली इसका आंसर आप जान ही रहे हैं कि भाई अंडरस्टूड है, बूढ़ी बेलन हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अभी तो दिख गया, चर्चा में है, आगे ध्यान रखिएगा, आगे भूलता भी बहुत तेज है। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य? अभी मैंने आपको बताया, चिरांद, लहुरा देवा, बुरजाहोम, तो ये आपका ये हो गया है। महगरा से क्या मिला? पशुबाड़ा, पशुबाड़ा, या इसी कहते हैं गौशाला, ये भी याद रखना, रिवीजन कराए, ये भी प्रयागराज से ही रिलेशन, ये भी अभी तुम लोग भूल जाओगे लप से, है ना, लेकिन हालांकि यहाँ लहुरा देव है, ये आपको ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण, ब्लेड ब्यूरिन उपकरण, ब्लेड ब्यूरिन कल्चर किसको कहते हैं? निम्न पुरा पाषाणिक, या उच्च पुरा पाषाणिक, या मध्य पुरा पाषाणिक, या नवपाषाणिक? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब अगर पढ़ाया हुआ ध्यान होगा तब तभी आंसर दो, पढ़ाया ध्यान नहीं होगा तो उड़ गया होगा। बोलिए, ब्लेड ब्यूरिन उपकरण की अधिकता, ब्लेड हमने बताया था ना, पतले पतले पत्थरों के पपड़ियों से बनाना, हाँ, ब्यूरिन नोकदा, कब अधिकता आई? बोलो भैया, रिवीजन किए हो तभी बता पाओ कि सब उड़ रहे हो हवा में। उच्च पुरा पाषाणिक अवस्था का, मध्यपुरा का नहीं है, मध्यपुरा वाला तो फलक संस्कृति है,
फलक उपकरण है यहाँ, फलक उपकरणों की अधिकता है यहाँ पे, जो यहां आ रहे हो ये होगा, है ना? याद आया? याद आया कि नहीं? ये तो फलक उपकरण वाला है, नहीं याद आ रहा? अरे कृष्ण मोहन जी आप भी कमेंट करिए, सही नहीं लग रहा क्या प्रश्न? अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई, नवपाषाण, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, इनमें से कोई नहीं। तो आप अंडरस्टूड है, कृषि, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण से होता है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लहुरा देव मानना पड़ेगा यहाँ, लहुरा देव से, क्योंकि कृषि का नवपाषाणिक अवस्था से ज्यादा संबंध है, और अगर ये नहीं है तो आपको कहां लेके चलना है? मेहरगढ़। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, पुरा, मध्य, नवताम। तो आसान है, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये सरल है थोड़ा सा, ये अंडरस्टूड है, बच्चों वाला, बच्चों को रिवीजन मिल गया। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ये भी सरल प्रश्न है। मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इनमें सभी। तो प्रागैतिहासिक मानव, देखिए जैसे एग्जाम देने जाइए तो उसमें कुछ क्वेश्चन सरल रहते, कुछ सरल रहते हैं, ठीक है? तो सभी में रहता था। मचान पर, पेड़ पर, कंदरा गुफा में, झोपड़ी बनाकर, सब में रहता। प्रागैतिहासिक युग एक बड़ा युग है, ताम्रपाषाण तक माना जाता प्रागैतिहासिक। आइए, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा था? हस्त कुठार, सल्क पर बने फलक, हड्डी के औजार, या इनमें से कोई नहीं? तो क्योंकि बार बार चर्चा किसकी हुई है? हैंड एक्स की। किसकी हुई है? हैंड एक्स की। ये हस्त कुठार, ठीक है, किसकी है? हैंड एक्स की। आइए नेक्स्ट, परिष्कृत औजारों का योग, निम्न पुरा, उच्च पुरा, नवपाषाण, मध्य। अब इसमें बताइए, परिष्कृत औजारों का युग कब माना जाता? परिष्कृत औजारों का युग कब माना जाता? थोड़ा तेज जानबूझकर चल रहा हूं बेटा, थोड़ा तेज चलने का उद्देश्य है कि आज इसे फिनिश कर दें, 100 तक पहुंचाना। परिष्कृत औजारों का युग कौन सा? कितने लोग बता रहे? सभी ने ए मार दिया, शाबाश। हद हो गई यार, तुम लोग जो नए हैं उनसे तो हम उम्मीद नहीं करते, जो पढ़े हैं। अच्छा ये बताओ, निम्नपुरा में परिष्कृत आएंगे? परिष्कृत माने अच्छे, अच्छे, स्मार्ट। हद है भाई, उड़ रहे हो तुम लोग। उच्चपुरा में यहां बनना शुरू हुए परिष्कृत औजार। अरे मध्यपुरा में, मध्यपुरा से पहले ही जो आपने पढ़ा ब्लेड ब्यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन औजार, ये परिष्कृत की श्रेणी में आते हैं। पतले पतले नुकीले ब्लेड ब्यूरिन, ये परिष्कृत औजारों की श्रेणी में है, और इसकी शुरुआत उच्चपुरा में ही हो जाती। तो ऐसे ही कॉमन सेंस लगाइए, तभी स्पेशल स्टूडेंट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्राक संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली, वैदिक, ईरानी, सुमेरिया। हाँ, कहा कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति पढ़ाया था ना? भाग ले भाग ले, भाग लो आज का, नहीं पता चला लड़ाई तुम्हारे ऊपर भी आ गई। बंद रखोगे? लड़ने चल रहे? अरे हिंदू मुस्लिम राइट तो नहीं हो रहा? चलिए, बिल्कुल सही, कुल्ली संस्कृति। ये कहां है? ये कहां है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ के पास बलूचिस्तान, है ना? नेक्स्ट, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। कहां पाए गए? चलो ध्यान से देखो,
कहाँ? मध्य प्रदेश, कायथा मालवा। क्या खास बात है? मालवा मृदभांड ताम्र पाषाणिक अवस्था के सर्वश्रेष्ठ माने जाते, वैश्विक लेवल के। मालवा के मृदभांड वैश्विक लेवल पे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एक कौन बता दिया यार? अच्छा, कृष्णा मोहन, भूल गए हो कृष्णा, इसीलिए तो तुम्हें हमने कहा कि रिवीजन पर आओ। हो जाता है ऐसे गलत ना, ऐसे ही है, क्योंकि भूल चुके हैं आप लोग। बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं आप लोग हमारे, लेकिन भूल गए हैं, इसीलिए तो हमने आपको जुड़वाया है। पढ़िए, है ना? कायथा मालवा। ओ माय गॉड, गलत कर दिया मैं ही। नहीं, सही तो है यार। वो हाड़ है राजस्थान वाली, सही तो है। क्या गलत कर रहे हो राजू? मिस्टर राजू सिंह, क्या हो गया? अरे, कायथा मालवा एमपी में नहीं पढ़े हो? राजू, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर राजू सिंह, आपको क्या हो गया बेटा? आश्चर्य कर रहे हैं किस बात? जी, मैं जान रहा था, भूल गए सब आप लोग। राजू के आश्चर्य का मैं नहीं समझ पाया, राजू सिंह जी क्या कहना चाह। आइए, भारत में नवपाषाण काल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार मिले? एक है हड्डी के औजार। जी जी जी, चलिए, हड्डी के बने, छोटा नागपुर, चिराग, चुनार, मास्की, आसान बना दिया। इसी में डाल देता अगर बुर्जा होम, गुफकराल, तो बच्चे और बुरा फंसते। अगर इसी में गुफकराल दे देता और बुर्जा होम, तब आप लोग बुरा फंसते। लेकिन बड़ी संख्या में लगने से, माने गुफकराल वगैरह से सर्वप्रथम मिलता, प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से है ना। लेकिन अगर ऑप्शन दे दे प्रारंभिक साक्ष्य और चिराग दिया रहे गुफकराल, तो आपको ये करना होगा। लेकिन बड़ी संख्या जैसे लिखेगा, तुरंत आपका आंसर चिराग बिहार पहुंचना होगा। आपको कहां पहुंचना होगा? बिहार। आइए नेक्स्ट, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद। बताइए, भीमबेटका की गुफाएं मशहूर हैं, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। खोजा कब गया? खोजकर्ता वीएस वाकड़कर, है ना? कब? 1957-58 में, है ना? और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया। विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया? 2003? 83 में यार, कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, ये 2003 है कि 83 है? एक मिनट बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जस्ट सेकेंड। दो हजार तीन में यार, 2003 में दिया गया। और इसे जू रॉक शेल्टर कहते हैं, जू रॉक शेल्टर। माने यहां अनेक पशु पक्षियों के चित्र पाए गए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मैं कंफ्यूज हो गया 83 में लेकर यार, 1983 में भी बहुत से स्थलों को मिला, ध्यान से उतर गया। और इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना। इसे 1990 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया था। राष्ट्रीय धरोहर 1990 में घोषित किया था। 1990 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। किस युग से चित्र मिलते हैं? वो भीमबेटका में चित्र किस युग से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से मिलने लगते, मध्य पाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक मिलते। ध्यान रखना,
मध्य पाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक के चित्र यहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको, सभी बच्चों को ध्यान रखना। थोड़ा डिटेल हमारे पास था। लगभग 600 गुफाएं जिसमें 275 में ही चित्र है। संख्या यहां लिख दें, संख्या लगभग 600, चित्रांकन बचा हुआ किसमें है, लगभग 275। लो पूरा डिटेल, अब इससे बाहर कुछ भी ना आएगा। तो जू रॉक शेल्टर कहते हैं, ये भी ध्यान रख। रायसेन जिले में था। और भारत में सर्वप्रथम 63 में रॉबर्ट ब्रूस हस्तकुठार कहां से मिला। चलो अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वो जो आपको कहा ना सर्वाधिक ये हस्तकुठार वगैरह यहाँ बदमदुरई और अतिरपक्कम यहाँ से भी मिला, लेकिन क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस का आया है तो यहाँ पे, बाकी यहाँ सर्वाधिक कर लो। ये दक्षिण के स्थल बदमदुरई अतिरपक्कम है, यहाँ सर्वाधिक ये मिले हैं। बाकी पहला प्रथम आपका कहां से मिलेगा, पलवरम से। प्रथम कहां से मिला बेटा, पलवरम से। ठीक है, अधिकतम पूछेगा तो बदमदुरई या तिरपक्कम दोनों मिला। ठीक है, सर्वाधिक खोजेगा। आइए, महापाषाणिक संस्कृति का संबंध किससे, तांबा से, कांसा से, पीतल से, लोहा। बताइए। महापाषाण मेगालिथिक कल्चर, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, मेगालिथिक कल्चर। महापाषाणिक संस्कृति को इंग्लिश में मेगालिथिक कल्चर संस्कृति कहते हैं। हाँ, ज्यादातर इसका संबंध दक्षिण भारत से है ना, लेकिन इसका उत्तर भारत में भी साक्ष्य मिला। बहुत शानदार, वेरी नाइस, ए गुड, ए, वाह। ये बताइए, अभी आप लोग ये तो पुराने हो गए यार, कितने दिन से पढ़ रहे हो, सभी गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो भाई। लोहा मिला, महापाषाणिक संस्कृति का संबंध लोहे से है। हद करते हो यार, पिछली क्लास रिवाइज नहीं करते हो, मैटर रिवाइज नहीं करते हो, पढ़ा चुका हूं। ऐसे करोगे, ऐसे ही आंख के सामने पट्टी पड़ेगी और माइनस चले जाओगे, माइनस मार्किंग, क्योंकि भाई ये एलटी ग्रेड है, माइनस मार्किंग होता। हाँ, टीजीटी में तो माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, जिसने बताया उसका स्वागत है, जो नहीं बताया हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, और मेगालिथिक कल्चर के इसका संबंध दक्षिण भारत से। उत्तर भारत में किस स्थल से साक्ष्य मिला, उत्तर भारत में प्राचीनतम साक्ष्य इसका कहां से मिला, बोलो, पढ़ाया हूं, कहां से मिला, पढ़ाया हूं, बताइए जल्दी से। उत्तर भारत में महापाषाणिक संस्कृति के साथ या महापाषाणिक कब्र कहां से मिली, किस स्थल। दक्षिण तो सभी जानते हैं, दक्षिण की तो कल्चर ही है। बहुत शानदार, आस्का ने सही आंसर दिया, गुफकराल, जम्मू कश्मीर। अगर मान लो जगह न दिया जाए, अब ऊर्जा होम भी दिया हो तो भी आप कर देंगे, दोनों से मिला। तो अगर ये न दिया हो, राज्य दिया हो, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और वाराणसी से भी मिला, वाराणसी से भी प्राप्त हुआ। ठीक है, वाराणसी माने यूपी, वाराणसी से भी मिला है इसके साथ। ये भी लिखाया हूं, याद कर लेना। पहले ही हो गए समाधि वाले, दो सोली शुक्ला, दो पार्ट देखिए, समाधियां हैं वहां पे, भूल गई तुम। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, सोहन, सोथी, मद्रासियन, विंध्यन, बताओ इसमें कौन पाषाणिक संस्कृति नहीं है। बढ़िया प्रश्न, जल्दी जल्दी करिए, 100 पहुंच रहा, 8-9 क्वेश्चन और है, खत्म करिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सोथी, सोथी संस्कृति, राजस्थान, है ना। ये क्या है, ये जो है
ताम्र एवं कांस्य युगीन। यहां पाषाणिक अवस्था से यह निकल आती है और यह पूर्व हड़प्पा भी मानी जाती है, पूर्व हड़प्पा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणिक मानव माने पूरा पाषाण, पूरा कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो पूरा पाषाण में क्या करेगा? अरे भैया शिकार पर जीता था भोजन के लिए। और आइए नेक्स्ट, निम्न में नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का साक्ष्य। पशुबाड़ा अभी पढ़ाया था नीचे, तोरवा, कोल्डियवा, महगड़ा या इसमें से कोई। पशुबाड़ा बताया था ना, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। पशुबाड़ा, महगड़ा या महगरा, इसी को महगड़ा कहते हैं या कहीं कहीं इसी को महगरा कहते हैं। प्रयागराज है ना, पशुबाड़े का साथ। आइए नेक्स्ट, आधुनिक मानव होमोसेपियंस किससे संबंधित? चापर से, ब्लेड से, हस्तकुठार से, चापिंग से। होमोसेपियंस का संबंध किस उपकरण से है? बताइए इसका आंसर। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ना इसका आंसर। मैं नहीं बताने वाला। गुड, शानदार शानदार आंसर। जितने बच्चों ने ब्लेड ब्यूरिन कहा, ब्लेड ब्यूरिन, क्योंकि भैया चापर हो चाहे हस्तकुठार चाहे चापिंग, ये क्या है? ये निम्न पूरा पाषाणिक है और ये आधुनिक मानव से नहीं है रिलेटेड। ये सब निम्न पूरा, निम्न। तो ब्लेड ब्यूरिन उच्च पुरा से, और उच्च पुरा ही स्मार्ट औजार माने जाते। उच्च पुरा, होमोसेपियंस को इसीलिए क्या कहते हैं? आधुनिक या प्रज्ञावान मानव। तो यहां से वह ज्यादा दिमागी हो गया, ज्यादा प्रयोग किया। बिल्कुल बी आंसर, वेरी नाइस। जितने बच्चों ने बी दिया, कॉमन सेंस लगाया। आइए, मध्य पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई। निम्न पुरा, उच्च पुरा, मध्य पाषाण, नवपाषाण। बताइए, इसमें भी आप लोग गड़बड़ करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि बहादुर हमारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ करेंगे। हैं? बोलो बहादुर, जल्दी से, शाबाश, आंसर दो। कहां गायब हो गए? शाबाश, गुड 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 गुड। देखो, आस्का तो पेंडुलम में इधर उधर उधर इधर, कुछ है दोनों तरफ चल रहे हैं। जितने भी चल रहे हैं गलत। निम्न पूरा पाषाण का जानकारी पूछ रहा, प्रयोग नहीं। प्रयोग पूछेगा, प्रयोग पूछेगा तो आप सीधे सीधे नवपाषाण चलेंगे। सॉरी, प्रयोग मध्य पाषाण, व्यापक प्रयोग नवपाषाण। प्रयोग यहां से मिलने लगता साथ सराय नहार वगैरह से, यहां से प्रयोग, यहां से व्यापक प्रयोग, यहां से व्यापक प्रयोग। निम्नपुरा से जानकारी कि आग ज्वलनशील होती है। पत्थर से पत्थर को टकराया, रगड़ाया, रगड़ाया, हाँ रगड़ा, रगड़ा तो आग चिंगारी निकली। आग होती है ज्वलनशील, लेकिन प्रयोग मध्य पाषाण काल, यहां जहां से साझा चूल्हे वगैरह मिले, सामुदायिक चूल्हे मिले, इस अवस्था के हैं। यहां आग प्रयोग होने लगी थी, बट इसका कॉमनली प्रयोग, व्यापक प्रयोग आपको नवपाषाण मिले।
ठीक है दोस्त, तो शब्दों पर देखना है, नहीं तो सरल प्रश्न भी आपको फंसा देगा। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण क्या होता है? अब बात अधिवास विन्यास जानना होता है। इनाम गांव, जोरवे, बाल्की या नौदा टोली, अधिवास विन्यास का साक्ष्य कहां से मिला? हम ऐसे ही पढ़ाएंगे बच्चा, हम सरल से कठिन लेके आते हैं। शुरू में लगाया छोड़ो, 2 4 10 क्वेश्चन डाल देंगे तो उसी में घूमते नजर आओगे, है ना। अधिवास विन्यास क्या होता? अधिवास विन्यास क्या है? इनाम गांव सही तो है महाराष्ट्र, क्या है ये? अरे भाई स्तरीकरण, बड़े मकान छोटे मकान, सरदारों के बड़े बड़े 5 कमरों वाले मकान और आम आदमियों के झोपड़िए, इसी को अधिवास विन्यास या स्तरीकरण कहते हैं। माने सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक विषमता भी इसे कह सकते हैं। सामाजिक विषमता का प्रारंभ, सामाजिक विषमता का ये प्रारंभ भी मान सकते हैं, यहां से दिखता है। क्योंकि सरदारों के मकान 5 कमरे वाले, आम आदमियों की बस झोपड़ी। और आइए, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से मिला? कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य से, दक्षिण भारत। बताओ, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर कहां से मिला? बोलो। कश्मीर में बुरजहोम और गुफकराल, बिल्कुल सही है। आगे आइए, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति खोज किसने किया? M.K. धवलीकर, B.S. वाकाड़कर, S.D. संकलिया या K.D. वाजपेयी? बताइए। कायथा जो मालवा वाली है, कायथा प्राचीनतम में एक है, इसकी खोज किसने की थी? कायथा संस्कृति की, कायथा संस्कृति की खोज किसने की? ताम्रपाषाणिक स्थल कायथा या मालवा के मृदभांड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। किसने खोजा था? जल्दी, शाबाश, बहुत शानदार, बिल्कुल सही है, B.S. वाकड़कर। वही वाले हैं, वही वाले कौन? जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, ये वही वाले हैं, ये वही वाले हैं। दोनों सेट कर लो माइंड में। और आइए 2 प्रश्न और हैं बस। एक, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे, ले भैया आ गया। कौली शुक्ला जी आप खोज रही थी ना, कब्र वाले नहीं मिले, एक यहां भी आ गया। हाँ, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते और बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साथ, बुरजहोम, गुफकराल, मेहरगढ़, चिराग। अगर मान लो कुत्ता न दिया होता, बकरा ही रहता, अगर कुत्ता न दिया होता और सिर्फ बकरा ही रहता तो भी आंसर यही होगा, बुरजहोम, है ना। और आइए आज का फाइनल क्वेश्चन, ये रहा। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई। संकलिया, सोनकिया, बीवीलाल और GR शर्मा। बिल्कुल सही, सोनकिया साहब। क्या कोई बता सकता है किस प्रजाति की थी? ये जो मानव जीवाश्म मिला है खोपड़ी के साथ, ये पहली चीज तो फीमेल की थी, किस प्रजाति की थी? फीमेल। खोपड़ी लगभग 30 वर्षीय खोपड़ी है। किस प्रजाति की थी महिला? हवाई, होमो इरेक्टस, बिल्कुल सही है, होमो इरेक्टस थी, सीधे खड़े होकर चलने वाली, होमो इरेक्टस, एकदम सही है। होमो इरेक्टस जिसने बताया वही सही। चलिए, इस तरह से बेटा आपने 100 प्रश्नों का कलेक्शन किया। तो कैसा रहा? पिछला दोनों और देख लीजिएगा जरूर, जो
जो भी नए हैं, जो पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखे, उसमें और थोड़े से और बेहतरीन प्रश्न है ना। बाकी ये कैसा रहा, तो इससे एक भी प्रश्न अब आपका गलत वलत नहीं होने वाला। पूछ ले जितना घुमा ले, इससे फायदा ये होता है कि आप पूरा इसमें स्मैश हो गया, मथ दिया, घूम गए, जितने प्रकार के प्रश्न बने थे पिछली परीक्षाओं में कुछ नए ले आकर के इसमें डाल दिया। सही है, ठीक है। कैसा रहा भाई, सारे लोग बताएं, जितने भी नए हैं पुराने हैं साहब। नए थे कि नहीं कुछ प्रश्न, बस ईमानदारी से बताइए, कुछ प्रश्न नए मिले या नहीं। चलो कोई बात नहीं, परेशान हो, अभी जब पीडीएफ डालेंगे तो कर लें, पीडीएफ डालेंगे तो कर लें। पीडीएफ कल संभवतः दे देगा वो, संभव है कि कल हो सकता है कि दे देगा। टाइपिस्ट बीमार है, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन देगा। चलो बस यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भावी शिक्षकों तैयार रहो, अगला चरण आपका। थैंक यू।